ओके, तो यहाँ से क्या 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 निकालोगे आप लोग? जरूरत पड़ने पर a cos थीटा और ये x इक्वल टू क्या होगा? a sin थीटा, जैसी जरूरत होगी, है ना। जब आने की जरूरत तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आप समझो h की वैल्यू क्या होगी, बोलो, a sin थीटा। समझ गए? नेक्स्ट क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। वही लिखा है उसने। क्या लिख दिया? ट्रेपेजियम देखो कैसे बनेगी, बिल्कुल इस शेप की। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये a है और ये b है और इसकी जो हाइट है ये कितनी है? h, मान लो ऐसा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इनटू नेक्स्ट ट्रायंगल। शायद कितने लोगों को याद आ गया होगा, पूरे क्लास 10 की सारी स्टोरी लिख के रख दी है इसने। एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना वही ट्रायंगल। ओके, और इसके बाद उसने क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट के अंदर s इनटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये कौन सा फार्मूला है? कौन सा? चलो, a और b और c एंड s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंटेनर, तो लेटरल एरिया क्या होगी? दो बार सब 2 into l into मतलब a into b plus b into c plus c into a, अगर ऐसा a b c मान लो। और वॉल्यूम क्या होगा? a into b into c, या अगर हमने a into b into h into l लिया है तो l b h हो जाएगा, है ना। आगे देखो, जिसका तुम्हें इंतजार था लॉगरिथम्स का, है ना। लॉगरिथम्स देखो जरा ध्यान से लॉगरिथम्स के बारे में। e की द वैल्यू ऑफ e इज 2.718, द वैल्यू ऑफ e इज is nearly equivalent to 2.718 और देखो, अगर मैं आपको एक ऐसा थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म करते हैं, e टू द पावर x लिखूं, e टू द पावर x इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि ये है y। You just imagine कि e to the power x equals या y equals to e to the power x है ना। ये क्या है? y equals to e to the power x। तो यहाँ से x equals to log y और बेस, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम्स का जस्ट इन्वर्टेड उल्टा होता है, और लॉगरिथम्स एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? मतलब मैंने यहाँ से x को इधर रखा तो ये इधर जाते हुए क्या हो जाएगा? लॉग में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या किधर चेंज हो रहा है? लॉग। और फिर यहाँ से y को रखोगे, इधर ले जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं अगर कोई लिखूँ p इक्वल्स टू लॉग बेस 10 और इधर z, तो z इक्वल्स टू क्या होगा? 10 रेज़ टू p। यही सिखा रहा हूँ। यहाँ e था तो e पावर x, लेकिन अगर वहाँ 10 होता तो 10 टू द पावर p। समझ में आ रहा है? जैसे इसको मैं y को यहीं रख दूँ और इधर भेज दूँ इसको, तो e पावर क्या हो गया? x। वैसा ही यहाँ पे 10 पावर क्या हो गया? p। ये सब आपको ऐसा लॉजिक क्लियर करके रखना है। आगे बात करते हैं, और क्या दे रखा है इसने? बिल्कुल वही चीज़ बताया है कि थर्ड वाले में देखो
थर्ड वाले में क्या कह रहा है? अच्छा वो ये बताना चाहता है कि x इक्वल टू क्या आ गया, log y बेस e, या इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख रहा है ना जो है ये ln y क्लियर है, दिख रहा है तुम लोगों को। और थर्ड में क्या बताता है कि if 10 to the power x is equals to y, then x is equals to क्या हो जाएगा, log y बेस 10। नहीं समझेगा तुम लोग, यही इधर वाले को बता रहा हूँ। अगर 10 to the power, यहाँ देखो 10 to the power क्या हो गया, p नहीं हो गया, इसका मतलब p इक्वल टू क्या होगा, log z बेस 10। वही चीज x is equals to 10 power x is equals to y, x is equals to हर्ष क्या हो गया, log y बेस 10। मेरे बात समझ में आ रही क्या? नहीं आया? अब ठीक समझ में आ गया तुम्हें? अगर मैं पूछता नहीं तुम पूछते नहीं। अभिषेक बहुत शर्मीला है, मानना पड़ेगा। हाँ शर्माता बहुत, लेकिन पढ़ने में भी ठीक है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 10 to the power x is equals to y। जाने तो ऐसे देखिए इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि अगर ये y equals to e to the power x है, y equals to e power x, इसका मतलब e power x equals to y तो हो सकती है। तो यहाँ से x equals to हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल जब उधर गया ये log में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया log। लेकिन जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाए उसके बेस में। आई बात समझ में? अच्छा ऐसा ही अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं कि a इक्वल्स टू log b और यहाँ पर बेस 10 कर सकता हूँ, तो क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू, y को यहीं रहने दूँ और e को इधर भेज दूँ, मतलब पूरे log को, ये क्या बना लेगा इसको e पावर x। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैसा ही अगर मैंने ये एक इक्वेशन लिखा a इक्वल्स टू log b बेस 10, इसका मतलब क्या, ये इधर गया तो जब यहाँ का बेस e था तो e पावर x, और जब बेस क्या हो गया 10 तो 10 पावर e। क्यों, बात समझ में आया क्या? वही तो लिखा है इसमें, 10 पावर x इक्वल्स टू y, 10 पावर a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू log b बेस 10। वही बात, 10 पावर x इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू log y बेस 10। अभी समझ गए तुम लोग, है ना? पक्का हो गया? बढ़ो आगे जो है देखो, ये सब आपको अभी और इसी वक्त सब क्लियर कर लेनी है। अभी देखो अच्छा, वो कन्वर्जन दे रहा है कि अगर आपको इसका क्या करना है, बेस 10 है तो बेस अगर आपको क्या करना है e लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे लागतम्स आपको आने चाहिए, वैसे भी मैथ में आपके ये सब मिल जाएगा, मैथ में लागतम्स कैलकुलेशन है सब मिलने वाला है। फिर भी आपको यहाँ जानना है जो है log y बेस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0.4343 क्या होगा, log y बेस e, log y बेस e। और अगर उसका फिर से बेस 10 करना है तो बेस 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 2.303 log y बेस 10। सर लेकिन पहला वाला भी log y बेस 10 है और लास्ट वाला भी वही है, फिर 2.303 कहाँ से आएगा? 2.203 ये यहाँ से आया, क्योंकि ये क्या है y इक्वल्स टू इसलिए गलत लिख
पर इसको ये बताना था, सुन लो इधर, ये सही है, log y बेस 10 इक्वल्स टू 0. ये इतना e और ये इतना। अगर ये पहले से दे देता, क्या दे देता, ये यहाँ पर इसमें नहीं देना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देना चाहिए था कि log y बेस e इक्वल्स। अब इसको क्या करना हो, 10 करना है, तब ये हो जाएगा 2.303 log y बेस 10। अब सही आई बात समझ में क्या जरूरत है, केवल इतना, केवल इतना, ये तो इसके लिए था कि log y बेस 10 है, उसको आपको क्या बनाना था, e, तो आपने क्या किया, समझिए क्या, तुम्हें दिख रहा होगा, सुन लो इधर, अरे इसी से डिवाइड मार दो, देखो ये आएगा, डिवाइड करेगा क्या होगा, 1/, समथिंग होगा, देखो क्या आएगा, 0. वही तो आ रहा है, अभी समझ गए क्या, ये सही करके देखो वही आएगा। तो उसने क्या किया, यही गलती कर दिया, उससे गलती से ये लिखाएगा। इसके बाद वाला क्या है, बहुत ही उसका सिंपल रूल है। इसके बाद वाला क्या है, कुणाल इधर ध्यान दो, कुणाल बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाए रखो। log AB इक्वल्स टू log A प्लस log B। नेक्स्ट क्या है, log A by B इक्वल्स टू log A माइनस log B, log A माइनस log B, दिख रहा है क्या सबको। और लास्ट फार्मूला बच गया जो है log A पावर n, log A to the power n इक्वल्स टू n log A, n log A। समझ गया क्या तुम लोग, n log, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, है क्या तुम्हारे पास, ये नहीं है, आप किसी से ले लो, जो है देखते रहो, या किसी की साइड में वो देखते रहो, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको बताया जाए, ये है अभी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी चलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी चलती है जो है, तो आपको इसमें पता होगा कि ये हो गया क्या, ये सबके पास है, बस मुझे समझाना था ऐसा, ये हो गया क्लियर। देखो, अगर किसी सर्कल में कोई एक पार्टिकल P से कहाँ चला जाए, P से पॉइंट Q पे आ जाए, है ना, तो आपको बताना हो कि ये थीटा एंगल क्या करता है, XY प्लेन पर थीटा एंगल स्वेप करता है। प्रणव डुलारे समझते चलो, नहीं तो धीरे धीरे मतलब जल्दी से नहीं होगा, धीरे धीरे कमजोर होगा, है ना। जैसे कहावत नहीं है, गाँव में कहावत है कि अगर धीरे धीरे गरीब होना हो तो छोटी मोटी मशीन काट दो और लापरवाही से काम करो, और जल्दी से गरीब होना हो तो हाथी पाल लो, है ना, मतलब उससे होना कुछ नहीं है। हाथी क्या करेगा तुम्हारा, खाना पका के देगा, लेकिन खाना कितना खाएगा, तुम्हारे परिवार के 4 गुना के बराबर दे, तो जल्दी से गरीब हो जाओगे, काम कुछ नहीं है उसका, है ना। मतलब अगर एक जो है आपने बैल रख लिया, तो बैल तो कुछ काम करके देगा, लेकिन हाथी रख लिया, क्या हाथी से हल चलाओगे क्या खेत में, तो जल्दी से गरीब होना हो तो हाथी रख लो। तो देखो यहाँ धीरे धीरे कमजोर होना हो तो आजू बाजू बात करना चालू कर लो, और जल्दी से कमजोर होना हो तो गैप करके आओगे, एक दिन गैप करके आओ, बहुत जल्दी कमजोर हो जाओ। देखो दोनों तरीका बता रहा हूँ क्या चॉइसेस ही हो। और अगर अच्छा बनना हो तो कितने भी कमजोर है और क्लास में सबसे अच्छा बनना है तो
बिल्कुल टारगेट पर ध्यान देते रहो, कंसंट्रेशन बनाए रखो। कितने भी कमजोर रहोगे धीरे धीरे सबकी बराबरी कर लोगे, समझ गए ना जो। और उससे भी तेज होना हो तो उसके बारे में पता करो वो कितना घंटा पढ़ता है ना। उससे 10, 15, 20% ज़्यादा पढ़ना चालू कर दो, धीरे धीरे उसको पार कर जाओगे तो, है ना भाई। किसी को पीछे छोड़ना हो तो पता करो वो कितने घंटे पढ़ता है, उससे ज़्यादा पढ़ने चालू कर दो, है ना। कुछ ज़्यादा पढ़ोगे मतलब तुम डेली उससे कुछ न कुछ प्लस कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या हो जाएगा, उससे बहुत सारा प्लस हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई? इसलिए जो है अभी से रेड अलर्ट रहो। देखो आगे यहाँ बात हो रही थी कि एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। अगर इसकी आर है तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर पी क्यू अपॉन रेडियस आर। है समझ में आया क्या? ये हो गया पहला स्टेप। और एक बात जो है पाई इसमें होता है रेडियन में, पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, बट पाई होता किसमें है, रेडियन में। पाई इज इन रेडियन एंड 180 इज इन डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। समझ में आया क्या? अगर कुछ भी है उसको किसमें बदलना हो, रेडियन में, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई। और अगर रेडियन में गिवन हो डिग्री में बदलना हो तो पाई में बनाना, जस्ट इसका समझ में आई क्या बात? सर लेकिन 180 में पाई को डिग्री में बदलते हैं। हाँ 180 में पाई को डिग्री में बदलते हैं सर, 180 अपॉन पाई से डिग्री में बदलते हैं रेडियन को, डिग्री में बदलते हैं। अरे यार ये क्या है, रेडियन में है, इसको 180 तो 1 रेडियन इसको क्या हो गया 180 अपॉन पाई। समझ गए क्या? रेडियन वो अभी अपने आप पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने, हाँ सही तो है, इधर देखो सर यहाँ पे दिया हुआ है सर पाई बाय 6 रेडियन डिग्री टू रेडियन, डिग्री से किसे बदलना है, तो क्या दिया रेडियन टू डिग्री, 180 अपॉन पाई। वही तो मैं कह रहा हूँ सर बोलो टू साइड में क्या एक रेडियन इसको क्या होगा 180 अपॉन पाई। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो आपको बदलना है डिग्री में, तो क्या कर देंगे पाई बाय 180। अगर उसमें बदलना पाई बाय, अरे भाई ये देखो ये इक्वेशन समझ में आ रही नहीं यार। ये इधर है 180 1 पाई, पाई इसमें रेडियन में है और इधर क्या है डिग्री में है। और अगर आपको डिग्री बदलना है 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको मान लो 30 डिग्री बदलनी है, तो पाई बाय 180 इंटू 30, ये जो थी 5 आ गया। यही तो मैं कह रहा था, और इधर सही लिखा भी, गलत नहीं लिखा है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई, और पाई की वैल्यू कितनी 3.14। इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा 57, क्या आएगा डिग्री। चलो सही, बिल्कुल सही। कह रहा है कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। अब देखो आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, कन्वर्ट 45 डिग्री इन रेडियन, तो 45 डिग्री इन रेडियन बदलना है, क्या करेंगे हम लोग पाई बाई 180, कितना हो गया 4 टाइम, क्या हो गया पाई बाई 4। ये किसमें बदल गया रेडियन। अच्छा और भी दिया है क्या, कन्वर्ट पाई बाई 6 रेडियन इन डिग्री, उल्टा कर दो, पाई बाई 6 को कह रहा है किसमें बदलो 180 अपॉन पाई, पाई ने पाई को, और ये कितना हो गया 30 किसमें आ गया डिग्री, समझ गए।
और कुछ बताओ। चमक रहा है, थोड़ा सा चमकने का, लेकिन अंदर जो है सफोकेट यही एसी लगा होता तो काम चल जाता है ना। सर बहुत चमक रहा है, बहुत ज़्यादा इधर भी जाने दो, अब लगा देंगे कल तो फिर सही है। आगे देखो आगे। अच्छा, अभी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 एंड 360। सबको उसमें आपको किसमें कन्वर्ट करना था? रेडियन। तो उसने कहा स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये आपको ऐसा याद होना, जैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव एंगल कैसे होगा। एंटी क्लॉकवाइज जो आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे तो समझ गए ना। अभी उसने 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सबको पता है ना। अभी ये सब मैं नहीं बताना, जब 10th में पढ़कर आए हो तुम लोग, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इसे दे दिया 3, 4, 5 सब आप निकाल के बताओ। और इसके बाद उसने क्या किया, आपको पूरा का पूरा चार्ट बना करके दिया है, दिख रहा है ना। इसमें 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, 120, 135, 180। इसमें दो बातें एक्स्ट्रा देख के दी है, 37 और 53। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पुनः कि 37 और 53 से अब आपका सामना ज़्यादा होगा कंपेयर, हाँ 135 भी है, कंपेयर टू इसके 30 और 60। ये लोग नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन किसमें मैनेज करके देगा? 37 और 53। इसलिए साइन 37 की वैल्यू क्या है? 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू 4/5। सर लेकिन निकालेंगे कैसे? निकालना तुम्हें नहीं आता क्या? अरे निकाला भी जाता है। हाँ सही बता रही हो। अरे एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका क्या हो, 3 बेस हो और 4 हाइट, तो फिर उसका ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5। अभी करके देख लो। थीटा की वैल्यू क्या हो? 37। सर लेकिन थीटा की वैल्यू 37 होने के बाद वो 3, 4, 5 की कैसे बनेगा? ये प्रॉपर्टी हालांकि वैसा भी निकलेगा, वैसे भी निकलेगा जैसे तुम सोच रहे हो। जैसे मुझे पता नहीं था कि 3, 4, 5 के बाद 37। हम आप क्या लिख सकते हैं? 90 - 53 we get 37। वैसे भी निकलेगा, लेकिन वहाँ के लिए फिर आपको क्या होगा? 53 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एक तो ही वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सर यूनिट सर्कल से कैसे निकलेगा? अब यूनिट सर्कल से ये जैसे ये बना हुआ है वैसा हर चीज़ थोड़ी निकाली जाती है, निकलेगा, लेकिन अब इतना क्रिटिकल हो जाएगा कि तुम 4-5 पेज का उसका कैलकुलेशन करते रह जाओ। ऐसा थोड़ी है, हर एक चीज़ देखो इधर निकाल के दिया है, इधर देखो उसने अंदर एक बनाया है क्या? उसने कहा कि उसका हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, बेस कितना है? 1/2 और हाइट कितनी है? √3/2। दिख रहा है ना जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1/2। चलो अच्छा, ये चार्ट क्या करना है आपको? बिल्कुल डिट्टो, जैसा का जैसा है वैसा आपको क्या करना है? लर्न है सबको। वैसे जो बेसिक वैल्यू है सबको याद है ना कि 1060 की वैल्यू क्या होगी? हर 1060 की वैल्यू तब 5 लोगों ने बोला तब जाके तुम्हें निकला जाए। सोचो मैथ पढ़ने की पहली प्रॉपर्टी क्या है? सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब तो समझो तुम मैथ पढ़ने के लायक हो। चलो आगे देखो क्या है। चलो चलिए तो बता फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ।
बाकी सब नेगेटिव। चलो आगे क्या बताता है, रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द, अच्छा इफ एंगल n pi plus minus theta where n is integer, then if angle 2n pi 2n plus 1 pi by t plus theta where n is, अच्छा ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, बिल्कुल क्लियर कर जाओगे। जैसे cos 210 दिया है उसने, इसको आप क्या लिख सकते हो, सबसे आसान वाला 180 प्लस 30। अच्छा एक चीज याद रखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब 180 और 360 आएगा तब क्या होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बदलेगा, चेंज नहीं होगा। उसके अलावा कुछ भी होगा, सब क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ऐसा चेंज होगा, समझ रहे। 180 और 360 में अगर वैल्यू लिख दी गई तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन। समझ में आ रही क्या बात? जैसे यहाँ कॉस, कुणाल आंसर देना है तुम्हें, मैं लिख रहा हूँ cos 210, इसको हम आप लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस cos 30, ASTC, मतलब ये हो गया cos 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, मतलब किसमें आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा माइनस cos 30 की वैल्यू माइनस रूट 3 बाई, मतलब आपने इनडायरेक्ट वैल्यू किसकी निकाली है, ये आई बात समझ। अच्छा बताओ कुणाल, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, कुणाल, अच्छा रहने तो हर्षल, हर्षल ज़्यादा मैं खाती थी ना हर्षल को, चलो हर्षल बेचारा फंस गया। अगर हर्षल इसको क्या लिखे 90, अब तो हर्षल से हो गए 360 माइनस 360 माइनस क्या कर दिया जाए, 210 लाना है 150, तो क्या होगा माइनस 150। समझ में आया? अब क्या होगा हर्षल, माइनस माइनस 50 क्या होगा, रुको पहले हर्षल को बताने दो। हर्षल इसके बाद वाली लाइन क्या लिखोगे, माइनस सर cos 150 आएगा, cos, अब बताओ cos 150 की वैल्यू, तुमने बताया ही गलत, तुमने पहले गलत बताया ही है। तुम लोग ध्यान से देखो, ये सुनो, ये 360 इसका मतलब कि वो कहाँ घूम गया, कहाँ घूम गया, फिर से वहीं आ गया, सुन लो यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसमें से 150 निकाला गया,